घर में ऑनलाइन महफिल करता था तो अल्लाह का शुक्र है कि 30-30, 36-36 मुल्कों के लोग सुना करते थे। आज मैं आपके कदमों में हूँ, इन उलमा की दावत मोहब्बत पर हाजिर हूँ, तो एक बात सुने कि अल्लाह का वली कितना पावरफुल होता है। फिर बैठे बैठे आप रात भर यही कहते रहेंगे, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। समझ गए मेरी बात? पहले आप सेट हो जाएं, आप दिमाग को ताजा कर लें। ये कोई ऑर्केस्ट्रा की महफिल नहीं है, कोई कवाली की महफिल नहीं है। हारमोनियम वाला ड्रॉप हो गया तो ढोलक वाला काम कर लेगा, वो ड्रॉप हो गया तो कव्वाल अपना काम कर लेगा। ना 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 भाई, बात दिल से निकले, दिल तक पहुंचे तो ये मजलिस आपकी मगफरत का सामान है, वरना अपनी अपनी खैर मनाओ, कब्र में अकेले अल्लाह के अजाब के सामने जाना है। समझे मेरी बात को? सुने आप, अल्लाह के वलियों का मकाम देखें, जरा दिल से बैठे और अदब और खुशू और खुजू के साथ बैठे। आवाज मत दें भाई, अब बैठ जाए भाई, बैठ जाए, बड़े भी हाफिज साहब बैठ जाए, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। अब सुने आप, फकीरों के मरातिब कितने बुलंद होते हैं। सिलसिले चिश्त के कजीम बुजुर्ग हैं, उनका नाम है ख्वाजा शेख सुलेमान तौसवी। नाम क्या है? आप जब सुनते नहीं तो फिर बताएं क्या। एक इंस्टीट्यूट है, उस पर भी एंट्री बंद है आपकी। उनका नाम है शेख सुलेमान तौसवी। आप ये नाम ले, मिंबर के उलमा अदब के साथ बैठे, अदब के साथ बैठे आप हुजूर की निगाह में, ठीक है। आपकी इसी बुनियाद पर वहाबियों से लड़ाई है कि वो कहता है हुजूर को इल्म गैब नहीं, आप कहते हैं हुजूर को इल्म गैब है। तो अगर ये अकीदा आपका है तो समझ लें कि हुजूर आपको देख रहे हैं। समझ रहे आप? इसको फॉलो करें आप, वरना इसका हिसाब देना पड़ेगा। नाम है शेख सुलेमान तौसवी। अब कोई न बोले जब तक मैं ना कहूं। उनका नाम है शेख सुलेमान तौसवी। तौसा शरीफ पड़ोसी मुल्क में एक अजीम शान एरिया का नाम है, वहां ये शेख आराम कर रहे हैं। इनकी जिंदगी में इनका एक मुरीद था, वो आया, उसने कहा कि हुजूर बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया। कितने साल का? तवज्जो दीजिएगा भाई, कोई खेल कूद नहीं। मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया है, आप दुआ कर दें अल्लाह मेरे बेटे को मुझ तक और मेरी बीवी तक, यानी अपने माँ बाप तक पहुंचा दे। आपने अपने हाथों को उठा के दुआ की और फरमाया सब्र करो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? जबान नहीं है, क्या कहा? अल्लाह जब चाहेगा, बोलो बोलो, अल्लाह जब चाहेगा, ऊंची बोलो, हाथों को उठा के, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 5 साल तक नहीं आया। फैजान भाई, 5 साल तक नहीं आया, 10 साल तक नहीं आया। किसी ने पूछा कि ऐ शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद, क्या तेरा बेटा तेरे घर आ गया? तो उसने कहा आया तो नहीं है, लेकिन पीर साहब ने दुआ की है, अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 15 साल तक नहीं आया। किसी ने कहा आया? बोले आया तो नहीं है, लेकिन अल्लाह जब चाहेगा, हजरत ने दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 17 साल तक नहीं आया। 18 साल हो गए। जैसे आप अपने बच्चों की बर्थडे की तारीख मनाते हैं ना, यौम पैदाइश, किसी के इंतकाल पर यौम वफात मनाते हैं, ऐसे ही उसके घर में जब शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद अपने घर में गया तो बीवी रो रही थी। बोले मेरी बीवी रोने की वजह क्या है? तो बीवी ने कहा कि आज से 18 साल पहले मेरा 2 साल का बेटा गायब हुआ था, आज ही की तारीख में वो गायब हुआ था, आज उसकी याद आ रही है। गर्मी के मौसम में सोचती हूँ कि कहीं वो धूप में जल न रहा हो, सर्दी के मौसम में सोचती हूँ कहीं किसी होटल पे मेरा बच्चा सख्त सर्दी में प्लेटें न धुल रहा हो, फिर सोचती हूँ किसी डाकू के गिरोह में उसे उठा ले गए हों और उसके हाथ पांव काट करके मेरे बच्चों से भीख मंगवाते हो। जैसे जैसे मौसम बदलता है, मेरी जो कर्ब की कैफियत है, जो मेरा दर्द का रुझान है, ये तब्दील होता रहता है। बीवी बहुत रो रही थी। 18 साल के बाद मेरी बहनों सुनो, शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने देखा कि मेरी बीवी रो रही है, तो बीवी से कहते हैं चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, सब्र करो, परेशान मत हो। पीर साहब सुलेमान तौसवी ने दुआ कर दी है और आपने दुआ की है, और दुआ के बाद फरमाया है परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। यही जुमला बीवी 20 साल से सुन रही थी। जलाल आ गया, उसने कहा चुप अपने शौहर को। देखिए, उसने कहा चुप। 18 साल हो गए ये सुनते सुनते। अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। आखिर अल्लाह कब चाहेगा? तो शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बीवी को जलाल आ गया। उसने कहा खबरदार, अब इस घर में सुलेमान तौसवी का नाम मत लेना,
और इस घर से बाहर निकलो, और उस वक्त तक नहीं आना मेरे इस घर में जब तक तुम्हारे दिल से सुलेमान तोसवी की मोहब्बत न निकल जाए। 18 साल हो गए ये कहते हुए कि तेरा बेटा आ जाएगा, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा, बाहर निकलो। बीवी ने अपने शौहर को धक्के मार के बाहर कर दिया। अब वो शेख सुलेमान तोसवी का मुरीद रोने लगा, रोते रोते अपने पीर की बारगाह में आया, अपने आंसुओं को पोंछ करके वो पीर के कदमों से लिपट गया। तो पीर साहब ने जब उसे देखा, जब पीर साहब ने उसे, इधर से कोई आया जाए नहीं, ठीक है रोक दीजिएगा, इधर से बैठे आप सुनिए। जब पीर साहब ने उसे देखा तो बोले कि तू बहुत अच्छा हुआ आ गया। फरमाया हुजूर हुक्म दीजिए। फरमाया कि तू बालों की इस्लाह करता है, यानी वो काम के एतबार से वो नाई थे जो बालों की इस्लाह करते थे, जुल्फों को तराशते थे। तो शेख सुलेमान तोसवी ने फरमाया बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, आज मुझे मौला अली की सुन्नत याद आ गई, मैं अपने सर के बालों को छिलवाना चाहता हूँ, इन पूरे बालों को साफ करवाना चाहता हूँ, पूरे बालों को तरशवाना चाहता हूँ। उसने कहा हुजूर जैसा हुक्म हो। कहा कि अपना सामान लेके आओ। ये अपना सामान लेके आया। शेख सुलेमान तोसवी ने अपना इमामा शरीफ उतारा, अपनी टोपी उतारी। फरमाया सुन, दाहिने तरफ के बालों की तराशने की शुरुआत करना, ये मौला अली की सुन्नत है। पानी से पूरे बालों को भिगोया और फिर जैसे ही दाएं तरफ से बालों को तराशने लगा, अभी सर के आधे बाल ही तराशने पाए थे कि आपके उस मुरीद को बीवी के ताने याद आ गए, बीवी का तंज याद आ गया, बीवी का कमेंट्स याद आ गया, उसकी तनकीद याद आ गई, बीवी की बातें दिल को लगी और दिल टुकड़े हुआ तो आंसू निकलने थे। आंसू निकलने का एक रास्ता है आंख। आंख में आंसू आए और वही आंसू पलकों के रास्ते से टप टप पीर साहब के छिले हुए सर की तरफ गिरे। जब गर्म गर्म आंसू पीर साहब के मुबारक सर पे गिरे तो आपने अपने सर को उठाया। कहा तू रो रहा है? उसने कहा हुजूर खता हो गई। कहा तेरे रोने की वजह क्या है? तो शेख सुलेमान तोसवी के मुरीद ने कहा हुजूर माफी चाहता हूँ, मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज है, घर से बाहर कर दिया है। कहा क्या हुआ? कहा मेरी बीवी ने मुझसे बहुत ज्यादा मुझ पर तनकीद के जुमले कसे हैं और मुझे घर से बाहर कर दिया है। मैंने कहा आप फरमाया क्यों? तो उसने कहा हुजूर मैं गया तो मेरी बीवी रो रही थी। मैंने कहा रोती क्यों हो? तो वो कहती आज से 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ था। तो मैंने कहा सब्र करो, पीर साहब ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। तो मेरी बीवी ने डांट के कहा न तुझे मानती हूँ न तेरे पीर को मानती हूँ, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा ना मेरे घर पे सुलेमान तोसवी का नाम मत लेना, बाहर निकलो। हुजूर मेरी बीवी बड़े जलाल में है, बड़े जलाल में है, बड़े जलाल में है। शाह अब्दुल गनी के उर्स में आने वालों दरबार में अपना सर झुका के घर वापस जाना। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत सलामत है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में कुरान सलामत है। हम हुजूर की उम्मत में होने का ऐलान कर रहे हैं। दुआ करो इनके दरबार की रूहानियत हमारे दिल को मुसलमान बना दे। सुने आप, इतना सुना तो शेख सुलेमान तोसवी अपनी रौ में आए। देखिए शेख सुलेमान तोसवी का जो गलबा था विलायत का वो जाहिर हो गया। आपने फरमाया कि अभी मेरे सर के कितने बाल तूने साफ किए? बोले हुजूर आधे बाल बाकी हैं, आधे बाल मैंने साफ कर दिए। फरमाया सामान रख, घर वापस चला जा, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया। पूछ पूछ के सुभान अल्लाह कहना। तुम्हारे घर की मुर्गियां भी गायब होती हैं, अगर वो आ जाती हैं तो खुश हो जाते हो। बकरियां गायब होती आ जाती हैं तो खुश होते हो। यार अल्लाह के वली की दुआ से 18 साल के बाद किसी के घर में कोई बेटा वापस आ रहा है, आपको जोर से कहना चाहिए सुभान अल्लाह। बैठे बैठे कोई काम कर ले, बैठे। इधर से कोई आया जाएगा नहीं, ठीक है? जिसको आना जाना उधर से आएगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बस ये जुमला खत्म हो रहा है। बोले घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। जोर से बोले तेरा बेटा, ऊंची आवाज में तेरा बेटा तेरे घर आ गया। बोले हुजूर ये सर के बाल, बोले बाद में साफ करना, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। अब घर की तरफ आए तो जब गली में दाखिल हुए तो औरतों ने मर्दों ने मुबारकबाद दी। ओ मुबारक हो भाई, मुबारक हो, तेरा बेटा तेरे घर, तेरा बेटा तेरे घर आ गया, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। जब घर के अंदर दाखिल हुए तो आंगन में एक चारपाई थी, चारपाई पर एक 20 साल का कड़ियल जवान बैठा हुआ था। माँ उससे लिपट के, बीवी उससे लिपट के रो रही थी। ये खून ने खून को पहचान लिया। बाप बेटे लिपट के बहुत रोए। गम हल्का हुआ तो शेख सुलेमान तोसवी के मुरीद ने अपने बेटे से कहा
ये बता बेटे तू 18 साल पहले गायब कैसे हुआ था? अब देखें देखें माशाल्लाह। तो बोले कि आप ये बता बेटा बता कि तू गायब कैसे हुआ था। बेटे ने कहा अब्बू मैं 2 साल का था, मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे गायब हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं। हाँ इतना याद है जब मैं 8-9 साल का हुआ, एक सिख मजहब के मानने वाले के घर में मैं झाड़ू पोछा लगाता था। उसके घोड़े थे, बकरियां थीं, भेड़ थे, मैं उनकी खिदमत करता था। उसके बदले मुझे वो 2 रोटी सुबह शाम दिया करता था। वो सिख मजहब का फॉलोवर था और उसने एक दिन मुझसे कहा था कि तू मुसलमान का बच्चा है। मैंने कहा मेरी माँ कहाँ है? उसने कहा मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा मेरा बाप? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा मेरी कोई बहन भी होगी, मेरा कोई भाई भी होगा, मेरा कोई खानदान भी होगा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, तुझे मैंने डाकुओं के गिरोह से खरीदा है, तू मेरा नौकर है। बस मैं समझ गया कि जमीन पर मेरा कोई था अब नहीं है, और मेरा कोई अब जमीन पर ऐसे मेरे हम मजहब हम मसलक का आदमी नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुसलमान किसे कहते हैं। 10, 15, 18 साल हो गए मैं उसके यहाँ झाड़ू पोछा लगाता था, खाना मिलता था। कहता है बेटे फिर बता फिर क्या हुआ? अब सुने ये कहानी एंड को पहुंची। वो कहता है कि अब्बू आज 18 साल के बाद मेरे मालिक ने मुझसे कहा वो घोड़े को खाना खिला के, चारा खिला के उसे महल के दरवाजे पर खड़ा कर दो, और तैयारी के साथ मैं भी इंतजाम करके आता हूं, मुझे घोड़े पर बैठ के कहीं जाना है। तो वो कहता है अब्बू मैं उस घोड़े को रेडी करके दरवाजे पर खड़ा था अपने मालिक के इंतजार में। अचानक पता नहीं कहां से एक अल्लाह का वली आ गया। जिसको यकीन हो वो सुभान अल्लाह कह दे, और जिसको शक हो वो अपने शक का इलाज करवाए। वो जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो वहां नहीं यहां भी आ सकता। अकीदा है आपका? बोलो बोलो अकीदा है आपका? पीर मेहर अली शाह गोलरा शरीफ पाकिस्तान के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, उनका मुरीद पैर दबा रहा था। पीर साहब ने कहा क्या बात? कहा दुआ कर दो बगदाद शरीफ चला जाऊं। आप खामोश। कहा हुजूर दुआ कर दो बगदाद शरीफ चला जाऊं। आप खामोश। कहा हुजूर दुआ कर दें बगदाद शरीफ चला जाऊं। कहा क्या करने बगदाद शरीफ जाएगा? कहा हुजूर गौस पाक के दरबार को देखने के लिए। पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं अगर गौसे आजम यहीं आ जाए तब। तस्करे गौसिया में लिखा है खुदा की कसम सामने गौसे आजम खड़े थे। मोहब्बत से कह दो यार सुभान अल्लाह। विलायत पर यकीन रखते हो तो दिल से बोल दो सुभान अल्लाह। सुनिए कहानी अब एंड को है, ये कहानी आखिरी मंजिल पर है, अपने आखिरी पायदान पर है। बोले बेटा क्या हुआ? बोले एक पता नहीं कहां से अल्लाह का वली आ गया। जोर से बोलो पता नहीं कहां से अल्लाह का वली आ गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले वो मेरे करीब आया, मेरे हाथ में घोड़े की लगाम थी, उसे छुड़ा लिया, फिर मुझे यूं उठाया और उठा के इस घर में लाके छोड़ के बोला देख ये है तेरा घर, ये है तेरी माँ, तेरा बाप आने वाला। मैं अपनी माँ से लिपट गया, खूब रोया। बाद में आप आए तो आपसे लिपट के रोया। मेरी कुल कहानी इतनी है। कहानी खत्म हो रही है। इस मुबारक महफिल में आने वालों अजीजलपुर में सुनो, बाप कहता है बेटे जो तुझे उठा के लाया था उसे पहचानता है? जिसने तुझे वहां से उड़ा के लाया था उस फकीर को पहचानता है? कोई खामोश न रहेगा, कोई खामोश न रहेगा। कहा बेटे उसे पहचानते हो जो तुझे वहां से उठा के लाया था? बेटा कहता है अब्बू उसका नाम तो नहीं जानता लेकिन उसे भूलूंगा भी नहीं। कहा क्यों? कहा वो हमेशा याद रहेगा। कहा क्यों? कहा उसलिए कि उसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? आप भी बोले मोहताज का जब ये आलम है। जोर से बोलो मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हुजूर सगीरी सरकार शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस मुबारक और मसऊद उर्स मुबारका में ज़ायरीन का लिबादा ओढ़ करके आने वालों मुअद्दब तरीके से बैठना, तुम्हारी नस्लों की बख्शिश का इंतजाम होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दें, अगर कहें तो नात के 1-2 शेर सुना दें। हाँ, 1-2 शेर पढ़ता हूं।